हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम के बारे में। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग बुद्धिमान प्राणी हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, उस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि यूजीसी का जेआरएफ क्लियर किए होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी कर चुके होंगे। तो आप लोगों के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में लेकर के। लेकिन जब बात आती है कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने की, तो कहीं कहीं होता क्या है, कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से असफलता देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आपको बचे हुए टाइम में क्या क्या फोकस करना है, किन बातों पे ध्यान देना है। और अगेन मैं ये बोलूंगा कि आप सभी लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं, बस थोड़ा सा कहीं कमी रह जाती होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिजल्ट खराब होता हो। तो इस परीक्षा में थोड़ा सा बेहतर करें, थोड़ा सा डिफरेंट करें, ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना, तो जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सिलेबस। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो जरूरी पार्ट आता है, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि तैयारी करने वाले लोगों के पास सिलेबस का प्रिंट आउट ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जैसे कि मार्केट में मिल रही प्रीवियस ईयर की जो बुक होती हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन होता है, वही लेते हैं, वही पढ़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। जब भी आप एग्जाम कोई भी देने वाले हों, तो आप देखें कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे, ठीक है ना। पहला काम, सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन रहे। क्योंकि आप देखते हैं कि परीक्षाओं में कभी कभी दो चार सवाल ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल नए हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। वो सवाल कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से ही होते हैं, बस सिलेबस आपको ढंग से नहीं याद होता है, जिस वजह से ऐसा आप सोचते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, अब ऐसा तो है नहीं कि सबके पास पिछले सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होगा, है ना। हाँ, मार्केट में बुक आती हैं, वो बुक आप सभी के पास होंगी। अगर नहीं है तो मार्केट में मिलती हैं, आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यूपी में हायर का 3 पेपर हुआ है, वो तीनों पेपर आपके पास होने चाहिए। आपके पास बुक हो जिसमें पेपर रहे। जीडीसी के 2-3 एग्जाम जो हुए हैं, उनके क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, अभी हाल ही में हुआ था, है ना। इसके अलावा राजस्थान में कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये पेपर आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन से जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो, मैंने कहा ना, चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने यूजीसी नेट क्रैक किया, जेआरएफ क्रैक किया, पीएचडी कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपने ना पढ़ा हो। बस सही टाइम पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक चीज देखना, यूपी में जो हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, आप देखेंगे उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस किया जा रहा है। आप देखेंगे पेपर, कई सारी योजनाओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो योजनाओं को आप पढ़ेंगे, योजनाओं को क्या करेंगे, जो मेन फोकस वाली योजनाएं उनका शॉर्ट में आप नोट्स बना लेंगे, है ना। ये चीजें ऐसी हैं जो और लोगों से आपको अलग करेंगे। बाकी यहाँ पे करंट का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ज्यादा करंट के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक निगाह आपकी करंट डाटा पे होनी चाहिए, और उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। अभी जैसे यूजीसी का एग्जाम है जनवरी फर्स्ट वीक में, तो यूजीसी वालों के लिए करंट का लेक्चर लेके आऊंगा। वो लेक्चर आप देख लेंगे इसी चैनल से, और फिर आपका वो पूरा का पूरा कवर रहेगा करंट डाटा वाला पार्ट। इसके अलावा वो जो करंट की पीडीएफ होगी, वो आपको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हो जाएगी। मैं जैसे कि यहाँ इलाहाबाद में एक दो हैं प्रिंट आउट वाले, वहां पे रखवा दूंगा, तो आप जाके वहां से प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं, या पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, उसका भी आप प्रिंट आउट। तो करंट का टेंशन नहीं लेने का। प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप देखें,
तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ये आइडिया कि कहां-कहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आप देखेंगे कि हायर में ग्रोथ को काफी ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स से खूब सवाल पूछे गए। कुछ नहीं करना है, बस यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रोथ में जितने आए हुए हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए, ग्रोथ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आप सभी सही करेंगे ही। अच्छा, एक चीज मैंने और देखा, हायर के जो 3 क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें जो 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है ये सबसे आसान था। ये पेपर तो आपका पीजीटी लेवल का था। तो ऐसी भी उम्मीद ना करें कि इस बार भी इतना ही आसान है, क्योंकि देखो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो बहुत आसान की उम्मीद ना लगा के रखें। तो आपने सिलेबस तैयार कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको क्या आइडिया लेना है कि कहां-कहां से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और उधर क्या करना है, उधर आपको फोकस करना है। इतना काम हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है। अच्छा, इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं, मेरे द्वारा अभी देखो ये शुरू किया जा रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। टेस्ट सीरीज जो ये शुरू की जाएगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, ये पहले आएगी आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ये देखो मैक्सिमम लोग जो आप है ना वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। उसके बाद ये हिंदी मीडियम में भी आएगी, हिंदी मीडियम में भी। तो ये चीजें आपको कहां मिलेगी, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपको 10 टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। पहला जो मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम का होगा, टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब आ जाते हैं, देखो एक चीज तो आपने क्लियर देखा ही होगा कि आपका जो एग्जाम है वहां पे आपके 30 क्वेश्चन किससे आते हैं, एक जनरल पेपर होता है, और 70 क्वेश्चन किससे आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं। ठीक है ना। ये जो 30 क्वेश्चन है इसके लिए सिलेबस है। ये इकोनॉमिक्स तो आपने बहुत पढ़ी है, लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है इस पे आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान देना है ना। जैसे करंट अफेयर्स के लिए अब क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए अभी जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसमें आप देखेंगे एक दो पब्लिकेशन की आती है ईयरली मैगजीन, वो आपने ले लिया, एक चलती फिरती निगाह से पढ़ लिया, है ना। तो देखो करंट से आपके कितने सवाल आएंगे, लगभग 5 से 6 सवाल आ जाते हैं। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा, उसमें से अगर आप 4 सवाल भी सही कर ले जाते हो तो आप और लोगों से अच्छा रहो, मतलब आपकी जो स्थिति रहेगी वो और लोगों से मजबूत रहेगी। अब जैसे शिक्षण और शोध अभिक्षमता है, यानी ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है ना, ये कहां से है, ये आपने जो यूजीसी नेट में पढ़ा है जनरल पेपर, ये वहां से हो गया। इसके अलावा जैसे आईसीटी है, ये भी आपका यूजीसी वाले से कवर हो जाएगा। मानव और पर्यावरण, इसमें भी मैक्सिमम चीजें आपकी जो है वो यूजीसी से भी कवर हो जाएंगी। एनवायरमेंट जो आप वहां पे पढ़ते हो पेपर 1 में, है ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और संविधान और अर्थव्यवस्था। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए लंबी लंबी किताबें पढ़ें, आप कुछ ना करें, बस 2 काम आपको करना है। एक तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर का एक बुक आता है, जैसे कि घटना चक्र, इसलिए पढ़ें क्योंकि घटना चक्र में गलतियां कम मिलती हैं। तो घटना चक्र की आती है पीवाईक्यू, किसकी लेनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की लेनी है। देखो आप पीसीएस वगैरह वाला नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाईक्यू का आता है घटना चक्र का, वो आप ले लीजिए। यूजीसी का तो सबके पास बुक रहता ही है, जो 1-2 यूनिट 3 यूनिट ये पढ़नी है। इसके अलावा आप इसमें क्या करें, टाइम अगर आपके पास है तो आप लूसेंट का जो जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, लूसेंट की जो जीके की बुक होती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो इस तरीके से आप जनरल पेपर जो है इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। और जनरल पेपर में आप जितना अच्छा किए रहेंगे, आप और लोगों से उतनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। इकोनॉमिक्स पे आ जाएं, सिलेबस इसका आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और उसका आप जो है प्रिंट आउट निकलवा के रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 50 डेज है, ये 60 नहीं 50 डेज है। तो आपके पास जैसे मैंने बोला ना 50 डेज हैं अभी, है ना। 50 डेज का टारगेट क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये कि रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन आपको करना ही करना है। रिवीजन कैसे करना है, आपने पहले जो नोट्स वगैरह बना के रखी होंगी उनको आप बीच बीच में पलटते रहें, है ना। जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ ग्रोथ इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है आपको। इंडियन इकोनॉमी तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, वो आप पढ़ते ही होंगे। एस एन लाल सर की इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है,
वो आपने जरूर पढ़ी होगी अगर आप जैसे इलाहाबाद जैसे शहरों से आपने अपनी पढ़ाई करी होगी। तो रिवीजन मस्ट है और हर यूनिट में बहुत ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं आएगी। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो जो थोड़ा सा कठिन एरिया है जैसे ओलिगोपोली वगैरह हो गया, उसके मॉडल जो हो गए, ये सब एक बार रिवीजन कर लेना क्योंकि छोटी छोटी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है ना। और फिर मैंने आपको बोला नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं 6 PYQ पेपर लाइव लेक्चर्स। तो आपको इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे 6 PYQ पेपर के लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लाइव लेक्चर है वो मिलेगा, जिसमें आपने देखा होगा एक कंप्लीट हो चुका है, एक पेपर मैंने करवा दिया है, चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बाकी के 5 लेक्चर आपके आने हैं, जिसमें अभी आपका 2 हायर का आएगा और 3 जीडीसी का आएगा। ये चीजें आपके लिए यूजफुल रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा मैंने बोला ना टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज इसलिए आपको देनी चाहिए कि एग्जाम से पहले आप देख पाए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। टेस्ट सीरीज की डेट वगैरह जल्दी ही आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। पहले इंग्लिश मीडियम में आएगी, उसके बाद हिंदी मीडियम में आएगी। हाँ, दोनों का क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम वाली टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा वही हिंदी में भी, ऐसा नहीं है, दोनों का क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। तो रिवीजन करते रहना है। 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेक्चर मैं लूंगा, एक हो चुका है और 5 अभी आएंगे। 5 लेक्चर्स रिमेनिंग, 5 लेक्चर्स रिमेनिंग ही आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला अदर स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब उसमें आप देख लेना, एक तो जैसे मध्य प्रदेश में आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एक तो अभी इस साल का, एक 2017 का। इसके अलावा आप क्या करेंगे, उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। हरियाणा का आपको मिल जाएगा, हरियाणा का देख लेंगे, है ना, हरियाणा का देख लेंगे। इसके अलावा आप जो है छत्तीसगढ़ का देख लेंगे। तो ये सब जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, होता क्या है, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं अदर स्टेट देखने का, ऐसा नहीं है कि वहां से सवाल आ जाएंगे डायरेक्ट। कुछ सवाल तो देखो आ सकते हैं, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सवाल होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा होता है ना, वो पीजीटी जैसे आपके नहीं होते हैं। अब अपने यूपी में जो 2021 में हायर हुआ उसकी कहानी थोड़ी सी अलग हो गई थी। वो आसान मान लीजिए आ गया था, तो इसीलिए कट ऑफ भी देखें बहुत हाई गई थी। लेकिन जब आप जैसे अदर स्टेट का प्रीवियस पेपर देखे रहेंगे, आपको आइडिया रहेगा कि कहां कहां से सवाल आते हैं। जैसे सोलो ढंग से पढ़ना, हेरेडोमर, रॉबिन्सन, ये सब वो टॉपिक है ना जो अक्सर पूछे जाते हैं। आईएसएलएम को बिल्कुल डीप में पढ़ लेना है आपको, इसको छोड़ना ही नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये सब तरीके अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे आप और लोगों से बेहतर करेंगे। लेकिन फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि आपको रिवीजन, प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, यही 3 फार्मूला है जो आपको सफल बनाएगा। याद रखना, रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज, इस फार्मूले पे, इस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आप और लोगों से बेहतर करेंगे। ये मान के रखिए, यही सच है। जो सफल होते हैं वो सब यही रास्ता अपनाते हैं। सबसे पहले सिलेबस तो आपको देखना ही है, रिवीजन करते रहना है। ऐसे टॉपिक जो आपके वीक हो, जिनमें आपको कंफ्यूजन होता हो, जो आप पढ़ के भी भूल जाते हो, उनके सवालों को गलत करते हो, उनको रिवाइज करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही जरूरी है देखना। मैंने बताया अन्य राज्यों का भी देख लीजिएगा। टेस्ट सीरीज, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आपको देना है जो आपके तैयारी के लेवल को बताएगा। और टेस्ट सीरीज ध्यान देना, आप जितनी भी टेस्ट सीरीज देंगे वो एग्जाम डेट से 10 दिन पहले ही दे लेंगे, क्योंकि लास्ट के 10 दिन आपको यह देखना है कि कहां कहां पे अभी आपकी कमी रह गई है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल लास्ट टाइम में आप टेस्ट सीरीज देने बैठ जाएं, उससे डिमोटिवेशन भी हो सकता है अगर आपका स्कोर खराब हुआ तो जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे वो आप मैक्सिमम 6-7 फरवरी, उसके बाद के जो 10 दिन है ना, वो आपको देखना है कि कहां कहां पे कमी रह गई। ठीक है ना, ये सब तरीका अपनाइए। यकीन मानिए, भले ही सीट कम है
भले ही कट ऑफ हाई चली जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इन रास्तों पे चलेंगे तो, क्योंकि इस रास्ते के माध्यम से आप और लोगों से बेहतर करेंगे। बाकी अभी कुछ लेक्चर आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने बोला योजनाओं से सवाल आते हैं, तो एक लेक्चर आपको मैं दे दूंगा जिसमें पूरी योजनाएं रहेंगी महत्वपूर्ण जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकती हैं। करंट डाटा मैंने बोला आप टेंशन फ्री रहें, आपको उसकी नोट्स भी मिल जाएगी और लेक्चर तो आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है। तो जो चीजें उनके लिए पूरी कवर रहेंगी पूरे एक साल के डाटा की, वही आपके लिए भी यूजफुल होंगी। वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है करंट डाटा, फिर भी आप उसको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगी। आपको अगर कम रेट में प्रिंट आउट उसका कहीं निकल जाता होगा तो आप उसको प्रिंट आउट करवा के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 100 पेज की नोट्स ऐसे मोबाइल में पढ़ना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। बस यही थी बातें, यही था रोड मैप जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा में थोड़ा सा बेहतर तरीके से सफल होने के रास्ते पे ले चलेगा। क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि आप एक समझदार प्राणी हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अपने तरीके से कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप 4 सवाल ज्यादा करके आए और आप अपने सफलता पे मोहर उसी दिन लगा के आए। थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।